नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीएम मोदी पर बड़ा तंज किया है। रंधावा ने उन्हें गपौड़ शंख बताया। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास प्राइम मिनिस्टर जैसा गपौड़ शंख है, जो बातें ही करता है, देता कुछ नहीं है। रंधावा ने शंख की कहानी भी सुनाई। कहा, एक बार एक सज्जन कहीं जा रहे थे तो उन्हें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जैसा एक संत मिल गया। उसने उन्हें एक शंख दे दिया कि इससे आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वह व्यक्ति शंख लेकर चला गया। भूख लगी तो खाना मांगा, नहीं मिला। पानी मांगा, शंख ने वो भी नहीं दिया। बाद में आकर संत से उन्होंने कहा कि इस शंख ने तो हमें भूखा मार दिया। उसने कहा, यह गपौड़ शंख है, मोदी शंख है, कुछ नहीं देता। रंधावा ने सवाल किया कि कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गए हर साल 1 करोड़ रोजगार। पीएम साहब काम ऐसे करने चाहिए जो दुनिया याद रखे। रंधावा ने कहा, माँ अच्छी शिक्षा देती है तो बच्चा बड़ा होकर अच्छा करता है। माँ सही शिक्षा नहीं देती, फिर बच्चा प्राइम मिनिस्टर जैसा बनता है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ऐसा ही एक मामला अलवर के भिवाड़ी में सामने आया है। टेरा एलिगेंसी सोसाइटी निवासी 35 वर्षीय अंजू सोशल मीडिया पर दोस्त बने नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। यह मामला पाक मीडिया की सुर्खियों में है। अंजू अपने पति अरविंद के साथ 2 साल से टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रह रही है। उसके 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। इससे पहले अंजू परिवार के साथ यूआईटी सेक्टर 7 में रहती थी। उसने 2020 में पासपोर्ट बनवाया। अंजू खुशखेड़ा की 2 व्हीलर कंपनी में काम करती है। पति इंडो कंपनी में कार्यरत है। पति अरविंद ने बताया कि उसकी पत्नी गुरुवार को घर से जयपुर जाने की कहकर गई थी और लाहौर पहुंच गई। अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए 21 जून को आवेदन किया था। अंजू को पाकिस्तान द्वारा वीजा दिया गया, जिसमें उसका प्रोफेशन होटल मैनेजर लिखा गया है। वहीं सबसे नीचे लिखा गया है कि विजिट करने का कारण शादी है। सूचना के बाद भिवाड़ी पुलिस और सीआईडी अधिकारी मौके पर पहुंचे। इंडियन रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। साउथ ईस्ट रेलवे ने 1000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत असिस्टेंट, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर जैसे पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in पर जाकर 21 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 47 साल होनी जरूरी है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के जरिए होगा। परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। जयपुर की होटल में नशीला जूस पिलाकर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। बॉयफ्रेंड से शादी करने के बहाने युवती को घर से भगाकर बुलाया गया था। नशे की टैबलेट देकर लाखों के गहने कैश लूट लिए। मानसरोवर थाने में 20 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी दोस्ती विजय नाम के लड़के से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। आरोप है कि विजय से शादी की बात उसने अपने बुआ के बेटे राकेश को बताई। राकेश बोला, विजय से शादी के लिए तुझे घर से बहाना बनाकर बाहर आना पड़ेगा, साथ ही गहने और कैश छुपाकर लाना होगा। बहाने से वह घर से गहने कैश लेकर निकल गई। राकेश उसे आमेर ले गया। कुंडा स्थित एक होटल में नशीला जूस पिलाकर बेहोशी की हालत में रेप किया। नशे की टैबलेट देकर 6 दिन तक हरियाणा में बंधक बनाकर रखा। सारे गहने कैश भी ले लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ कबड्डी टूर्नामेंट खेलने गई 2 टीमों में विवाद हो गया और यह विवाद लाठी डंडों की मारपीट में बदल गया। इस घटनाक्रम में डबजल टीम की 3 खिलाड़ी चोटिल हो गए। इस कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन गांव किक्करवाली में हुआ था। यहां से वापस आते समय 7 झंडा गांव के पास 3 MGM व डबजाल की टीम के बीच विवाद हो गया और मारपीट में बदल गया। गंभीर घायल खिलाड़ियों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने के बाद श्री विजयनगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाने के प्रयास कर रही है। विवाद व झगड़े के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। कोटा जिले में मोबाइल पर गेम खेलते समय एक युवक दूसरी मंजिल से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची जवाहर नगर पुलिस ने बताया कि तलवंडी इलाके में दूसरी मंजिल से नेपाल निवासी युवक अमन
नीचे गिर गया था। उसके साथ एक 12 वर्षीय लड़का भी किराए से रहता था, जिसने परिचित को सूचना दी। मित्र रसकोटी का कहना है कि अमन इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक होटल में काम करता था। रात को वह घर पर आया और खाना खाकर सो गया। देर रात दूसरे लड़के ने जब उठकर देखा तब अमन बिस्तर पर नहीं था और जब इधर उधर देखा तो दूसरी मंजिल से नीचे गिरा हुआ पड़ा था। उसका मोबाइल भी उसके पास में पड़ा हुआ था। मित्र रसकोटी का कहना है कि अमन मोबाइल गेम खेलने का शौकीन था और वह रात को यह गेम खेलते समय ही ऊपर से नीचे गिर गया। उसके होटल मैनेजर का कहना है कि वह अक्सर अपने कान में ईयरफोन लगाता था और दिन भर गेम खेलता रहता था। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव टीकरी निवासी युवक की फरीदाबाद साइबर थाना एनआईटी ने पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुरानी तहसील में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और धरने पर बैठ गए। स्थानीय पुलिस से हरियाणा पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना हरियाणा पुलिस किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद परिजन मान गए। बता दें कि फरीदाबाद निवासी सुब्रत ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि उसके साथ 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी की वारदात हुई है। साइबर थाना एनआईटी ने मामले में नरेंद्र, धर्मेंद्र, साबिर, अली, मोहम्मद और शेकुल के मामले की संलिप्तता पाए जाने पर 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। मृतक शेकुल अलवर में रहकर कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। राजधानी जयपुर की वंशिका वेलफेयर सोसाइटी की ओर से फैशन शो राजस्थान प्राइड फैशन वीक और ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस प्राइड ऑफ राजस्थान का फिनाले 30 जुलाई को आयोजित होगा। होटल सफारी में इसके फिनाले वीक की जानकारी दी गई। प्रसिद्ध डिजाइनर प्रियंका गोयल की डिजाइन्स को मॉडल्स स्नेहा चतुर्वेदी, आयुषी बंसिया, प्रांजलि मीना और रिया दोई ने शोकेस किया। ऑर्गेनाइजर पूजा मक्कड़ ने बताया कि राजस्थान प्राइड फैशन वीक का आयोजन 30 जुलाई को होटल ग्रैंड उनियारा में होगा, जिसमें देश भर के 16 नामचीन डिजाइनर अपना लेटेस्ट फेस्टिवल कलेक्शन शो करेंगे। साथ ही ग्रैंड फिनाले में जयपुर की डिजाइनर प्रियंका गोयल के लेबल पिंक पैसले को 30 प्रोफेशनल मॉडल्स और शहर की जानी मानी लेडीज के साथ रैंप पर प्रेजेंट करेंगी। मुख्य आकर्षण दृष्टि भागित लेडीज के साथ शो स्टॉपर दिल्ली की टॉप मॉडल्स आकांक्षा तिवारी और दिव्या चौहान के अलावा मुंबई और दिल्ली की 30 से ज्यादा मॉडल्स रैंप पर वॉक करेंगी। पाली जिले की राज थाना पुलिस ने पुलिस पर हमला करने, हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पिछले फरार 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को आखिरकार पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी पिछले करीब 19 माह से फरार था, जिसे पकड़ने के लिए रायपुर और रास एसएचओ अपनी टीम के साथ कई महीनों तक जुटे रहे। तब जाकर आरोपी पकड़ में आया। एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने बताया कि हत्या, पुलिस पर हमला करने और मादक पदार्थों की तस्करी करने के मामले में पुलिस ने बाड़मेर जिले के अणकिया नोखड़ा निवासी 24 साल का अशोक कुमार उर्फ आशु जाट रायपुर और सेंदड़ा थाने में दर्ज मामले में वांटेड है। पिछले करीब 19 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी को जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र से बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। सीकर जिले की रानौली थाना पुलिस ने टीवी की माइक्रो ट्यूब को बेचने पर मोटे मुनाफे का लालच देने के नाम पर ठगी करने वाली गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपी का एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। थानाधिकारी कैलाश चंद यादव ने बताया कि 15 जून को पूरणमल निवासी रानौली ने रिपोर्ट दी। उसकी गुरु कृपा मार्केट में दुकान है। दुकान पर कैलाश बावरिया नाम का युवक कपड़े खरीदने के लिए आता था। कैलाश उसे आबावास गांव ले गया और कहा कि 2.5 लाख में टीवी की माइक्रो ट्यूब ले लो, इसे कल 5 लाख में बिकवा दूंगा। वहां कैलाश ने सोहन लाल से ट्यूब दिलवा दी। अगले ही दिन से कैलाश का फोन बंद आने लगा। पुलिस ने मामले में 31 वर्षीय सोहन लाल निवासी सिरसला जोहड़ा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से उसके साथी और अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है।